Audio Jungle. Audio Jungle. चैनल। तो आज के रीडिंग का टॉपिक है व्हाट मेक्स यू स्पेशल फॉर योर स्पाउस। आप अपने स्पाउस के लिए क्यों स्पेशल हो, वो आपको क्यों पसंद करते हैं और किस तरीके से आपको वो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप कमिटमेंट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप ट्रू लव से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने कमिटमेंट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या स्पेशल बनाता है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स शुरुआती धमाकेदार हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस कॉपर की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द फूल। ओके, इक्वेरियस एनर्जी है। तो चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप जो है उनके लिए स्पेशल क्यों हो, सबसे पहला कारण ये है कि आपको वो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव क्रिएट करना चाहते हैं। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, रोमांटिकली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हो। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। जब भी वो आपको सोचते हैं तो वो एक ऐसी मतलब जैसे स्फूर्ति आ जाती है ना, अ, या एक्साइटमेंट आ जाती है, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे लेजीनेस नहीं है या ये नहीं है कि खींचना पड़ रहा है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। ऐसी चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। यहाँ पे ये चीज़ भी है कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। डीप तरीके की यहाँ पे फीलिंग्स एग्जिस्ट करती है जो कि इमोशंस पे बेस्ड है, हार्मोन्स पे नहीं, इमोशंस पे बेस्ड है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कॉइंस है, 8 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करना चाहते हैं। आपको वो स्पेशल इसलिए देखते हैं कि जैसे ही आप उनकी लाइफ में आए हो, जब से आए हो तब से जो है उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही है, चाहे वो कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में या लाइफ में भी जो है ओवरऑल ग्रोथ जो है वो उनकी बढ़ती जा रही है। इस वजह से वो आपको लकी चार्म भी एक तरीके से मानते हैं। उन्हें जो है आप हमेशा हेल्प करते हो कि ये चीज़ जो है वो तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी और ये चीज़ जो है तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो इस चीज़ पे जो है वो आप पे पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, इसलिए आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जो है आप पे कुछ हद तक, हालाँकि ये जो है उसे गलत तरीके से शब्द को मत लेना, डिपेंडेंट है। जैसे कि आप तैयार हो रहे हो, तो आपने कहा तुम भी ड्रेसअप हो जाओ, तो उन्होंने कुछ पहना और आपका जो जो फैशन सेंस है वो बहुत ज़्यादा क्लासी है। तो वो जो है आपने कहा कि ये तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, मैं निकाल के देती हूँ या मैं ये कहती हूँ कि तुम ये पहनो। तो वो ये नहीं है, आप उन पे थोप नहीं रहे हो, आपने उन्हें कहा कि आप पहनो, लेकिन उनकी शायद उतनी ज़्यादा फैशन सेंस अच्छी नहीं है। आप जो भी कपड़े पहनते हो या पहनाते हो, मतलब इन द सेंस कि आप जो सजेस्ट करते हो, तो वो जो है ऐसा लगता है बेशक उसकी जो प्राइस हो, एक्चुअल प्राइस हो वो कम हो, लेकिन जैसे ही आप उस कॉम्बिनेशन के साथ पहनोगे तो वो जो है एक बहुत ज़्यादा प्राइस में भी प्लस जो है वो बहुत ग्रेसफुल और क्लासी लगता है। तो आपकी जो नज़र है खासकर फैशन सेंस या ड्रेसिंग सेंस हो गई, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वो आपके ऊपर कुछ हद तक डिपेंड करते हैं और आपकी बात वो इस चीज़ में सुनते हैं। अपनी मदर और आपकी बात ये ज़रूर हमेशा सुनेंगे, चाहे जो भी जेंडर हो। देख लेना कि आप कि जो मतलब क्या बोलूँ कि मैं जो जो सजेस्ट किया है तो वो चीज़ को पहनकर वो अपने आप को और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स है, 8 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत लंबा समय जो है वो रिलेशनशिप में रहे होंगे या रहना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। एक जो आपके साथ लव में आना तो है उनके लिए ऐसा लगा कि सच में जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो विश थी उनकी, जो सपना था, जो उम्मीद थी या जो भी आप कह लो ड्रीम था, वो पूरा हुआ आपके साथ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे नेक्स्ट आर 8 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं या इनको क्रिटिसाइज करते हैं, आप जो है उस पर्सन से दूर हो जाना ज़्यादा पसंद करते हो कि हर समय जो है वो आप में खामी निकालते रहेंगे, आपके स्पाउस में, आपके पार्टनर में खामी निकालते रहेंगे। तो इस वजह से भी आप उनके लिए स्पेशल हो कि आप जो है हमेशा उनका साइड लेते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर वाला कितना भी कुछ कहे, वो जो है आपके लिए हमेशा जो है तत्पर तरीके से खड़े रहेंगे या रहेंगी। और जितने भी बेकार के लोग हैं, मतलब बेकार के लोग ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन
जो हर समय क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, कांस्टेंट कंपैरिज़न करते रहते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, फलाना-ढिमाका। तो उन लोगों को जो है वो अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल मानते हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स है, वो जानते हैं कि आपके लिए अपनी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, और वो जो फैमिली क्रिएट कर रहे हैं, उसके जो जड़ें हैं, वो जो है इमोशंस पे बेस्ड है, अनकंडीशनल लव पे बेस्ड है, ना कि मटीरियलिस्टिक या फिर जो है हार्मोन सिचुएशन या सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसके ऊपर बेस्ड नहीं है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनकहा जो है वो अनस्पोकन जो है वो लव है यहाँ पे, और एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स है, टॉरस एनर्जी है। ये पर्सन भी कोशिश पूरी करेंगे कि आपको जो है वो गिफ्ट दे पाए, या जो भी वो कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे, और आप उनके लिए स्पेशल हो। बस इतना ही कहना काफ़ी है। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि चिपकू, जैसे वो लोग होते हैं कुछ लोग कि बहुत ज़्यादा चिपकते रहते हैं दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो भी अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा एक सॉलिड तरीके का जो है वो क्रिएट करेंगे लव को, एटमॉस्फेयर को। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपका थोड़ा फायरी टेम्परामेंट हो सकता है या बॉस एनर्जी है, और इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक स्पेशलनेस है। जिस तरीके से मैं इसे क्या कहूँ मैं, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने अगर शेर और उनकी परिवार को देखा हो कभी डिस्कवरी पे या उस पे, ठीक है? तो वो जो शेर होता है उसमें जो है वो शेरनी जो होती है, जो मदर होती है, वो आगे चलती है, बीच में जो है वो छोटे बच्चे चलते हैं, और लास्ट में जो है फादर चलते हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पे भी आपके घर में यही होता होगा, या वो चाहते हैं कि ये चीज़ हो, कि एक जो फैमिली सिचुएशन है वो इस तरीके से चले, और सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि पहले जो है आप अगर अगर तुम्हें मेरे बच्चों तक या मेरे पेरेंट्स तक पहुँचना है, तो पहले मेरे से भिड़ो, उसके बाद जो है उनके तक पहुँचने की कोशिश करना। तो एक जो वॉरियर वाली एनर्जी है या फायरी टेम्परामेंट है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हर इंसान में या हर वुमन में ये टेम्परामेंट नहीं होता है, और इस वजह से आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। नेक्स्ट लवर्स आया, 6 ऑफ वांड्स है, द फूल है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, और एक सेंशुअल सी एनर्जी भी आप दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये पर्सन जो है आपको किस करना पसंद करेंगे, तो आपको कभी कभी छेड़ भी देंगे, लेकिन वो जो है एक स्पेशलनेस है, जो आप दोनों की बॉन्डिंग है, वो जो है किसी और के साथ उनको हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स है, द फूल है। 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही एनर्जी है कि आपकी लाइफ में ये पर्सन जो है वो आपको भी सपोर्ट करेंगे, आप अपने लाइफ में कैरियर में बढ़ोतरी करोगे, पैसे में बढ़ोतरी करोगे, और ये पर्सन भी जो है आपके साथ आने से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है एक पावर कपल की तरीके से भी आपको देखा जाएगा। नेक्स्ट आ रहा फूल का कार्ड है। तो फूल जो है हमेशा ये चीज़ होता है कि एक न्यू बिगनिंग है, रिस्क जो है वो लेने की कैपेबिलिटी है, तो वो चीज़ भी आप दोनों में एग्जिस्ट करती है। और इस वजह से आपकी ये जो माइंड सेट है कि आप रिस्क भी ले पाते हो, और सही तरीके का रिस्क लेते हो। जो लाइफ में डिसीजन लेना है वो आप दोनों को लेना है, और इस तरीके से ही आगे चलना है। तो इस वजह से जो है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है ह्यूमर। तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक करने वाले पसंद होंगे। तो आपको जो है हँसाना या कभी-कभी छेड़ना, कभी-कभी तंग भी करना, ये बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माय लाइफ फॉर अ रीज़न। और नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंस रहेगी इस पर्सन में। वो आपको स्पेशल इसलिए भी देखते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस है, और इस पर्सन में भी पेशेंस है, कि पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सब कुछ होता जाएगा। वो ऐसे नहीं कहने वालों में से कि तुमसे नहीं होता तो रहने दो, मतलब उल्हाना या ताना देना जो है वो नहीं पसंद करते होंगे, हमेशा आपका साथ देना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप। आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माय लाइफ फॉर अ रीजन। तो यहाँ पे जो है फ्रेंडशिप, जो मैंने पहले भी कहा था कि बहुत लंबा समय चाहेंगे कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहे, या जो है आप बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहे होंगे, तो इस तरीके की भी यहाँ पे सिचुएशन है, इसलिए आप स्पेशल हो इस पर्सन के लिए, और बेहद ज्यादा स्पेशल हो। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। हनीमून, तो वो ऐसा सोचते हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं है, यू आर वेरी स्पेशल, तो आ ही गया है, आप बहुत ज़्यादा इनके लिए स्पेशल हो। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। वो आपको इस तरीके से देखते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन, उन्हें भी ऐसा लगता है। नेक्स्ट आ रहा आई नो इट्स लव। नेक्स्ट आ रहा फाइनेंशियली स्टेबल। नेक्स्ट आ रहा आपके लिए
हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू, तो यहाँ पे ये एनर्जी भी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स, एक और देख लेते हैं। इट्स यू बिकॉज नो वन एल्स मेक सेंस, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों के बीच में इस तरीके का लगाव है कि कोई और जो है वो आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता, और अगर आने की कोशिश भी करेगा तो कोई सेंस ही नहीं बनती है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ट्रू लव को चूज़ किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या स्पेशल बनाता है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स, Libra, Aquarius, Gemini की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द टावर, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रिस्ट्रेस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। पहले ये एक्स्ट्रा मैसेज है वो मैं आपको दे रही हूँ। हो सकता है, हालांकि आपसे भी रिलेट हो सकता है या आपके हस्बैंड या वाइफ से भी रिलेट हो सकता है। मुझे स्पाउस की एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि आपके से मिलने से पहले ये पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में कोई ना कोई ब्रेकअप या इवन डिवोर्स भी देख चुके होंगे। ब्रेकअप की मुझे यहाँ पे ज़्यादा कंडीशन लग रही है, या बिट्रेयल इन्होंने देखा होगा। कुछ ना कुछ जो है वो ऐसा महसूस किया होगा कि लाइफ में जो है जिस पर्सन के ऊपर इस पर्सन ने, आपके जो स्पाउस है, उन्होंने विश्वास किया होगा। अब वो चाहे फ्रेंडशिप हो, किसी भी तरीके का ब्रेकअप हो, जरूरी नहीं होता सब लोग ब्रेकअप सोचते हैं तो रोमांटिक चीज ही सोचते हैं। दोस्ती में भी बहुत धोखा मिलता है और दोस्ती वाले ब्रेकअप ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो उस चीज में जो है वो ये चीज फील हुई होगी इस पर्सन को कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, किसी ने भी दिया हो और दिया होगा। तो तब से जो है ये पर्सन ने जो है अपने हार्ट को कहीं ना कहीं खोलना, या बहुत ज़्यादा जो है लोगों से मिलना जुलना जो है वो बंद कर दिया होगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें अपने आप को साबित करना पड़ा होगा, जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा। उसके बावजूद जो है इस पर्सन को अपने आप को साबित करना पड़ा होगा, और उसके बाद जो है जो भी दोस्ती रही होगी या फिर अगर रोमांटिक रिलेशनशिप भी रहा होगा तो उसमें जो है ब्रेकेज आया होगा, और तब जो है आपको ये पर्सन मिलेंगे। और जैसे ही वो आपकी तरफ मतलब मिलेंगे, बहुत सारे लोगों को जो है अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर चुके होंगे, लोगों से इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी, और इमोशनली भी जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही वो आपसे मिलेंगे तो उनकी लाइफ में जो है एक इंट्यूटिव लेवल जो है वो काफ़ी हद तक एनहाइटन हो जाएगा, या उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी जो विश थी या ड्रीम था, बहुत समय से ये विश मांग रहे होंगे या प्रेयर कर रहे होंगे ईश्वर से कि ईश्वर मेरी जिंदगी में कोई ऐसा भेजो जो मुझे समझ सके, मेरा साथ दे, और मुझे धोखा ना दे या मुझे पेन जो है वो ना फील करवाए। ये चीज जो है इस पर्सन ने मांगी होगी, और ये चीज जो है आपके रूप में इस पर्सन को मिलेगी। अब ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप लोग मिलोगे। तो यहाँ पे ये चीज है, जैसे ही वो आपसे मिलेंगे उन्हें स्पेशल फील होना शुरू हो जाएगा कि आप मतलब एक अजीब सी थोड़ी सी मतलब ये एनर्जी है कि आपको जैसे ही देखेंगे, आप उन्हें नहीं जानते हो, वो आपको नहीं जानते, लेकिन फिर भी उनका मन कहेगा कि ये मेरे साथ बुरा नहीं करेगा या करेगी। तो वो चीज जो है, और वो इंट्यूशन जो है, जब वो उनको बोलेगी तो उनका दिमाग कहेगा कि नहीं, पुराने समय में ये हो चुका है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। लेकिन फिर भी जो है वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और आपके पास आएंगे। तो बड़ी स्ट्रेंथ लगेगी इस पर्सन को। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया कि मतलब आपकी तरफ पहले अप्रोच करने में, या फिर जो है आपसे इवन नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करने में भी। तो एक हर्मिट मोड से जो है या आइसोलेशन मोड से जो है वो आपकी तरफ जो है एक फिर से विश्वास करना सीखेंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। अब बताती हूँ कि आपको स्पेशल वो क्यों महसूस करेंगे। पहली चीज तो मैंने आपको बता दी, जैसे ही आपको देखेंगे तो आपकी तरफ एक अट्रैक्शन तो महसूस करेंगे, लेकिन उनकी इंट्यूशन ये बोलेगी कि आप जो है उस पर्सन का बुरा नहीं करोगे। तो वो इंट्यूशन जो है आपको स्पेशल बनाती है। दूसरी चीज़ है, जैसे-जैसे समय बीत जाएगा वैसे-वैसे जो है ये पर्सन जो है आपको एक्सेप्ट कर लेंगे एज़ अ वाइफ और अ हस्बैंड, जैसे भी आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो। तो वो चीज़ है, और आपको जो है वो अपने मॉनेटरी या पुरानी चीज़ें जितनी भी हुई होंगी वो सब भी बताएँगे धीरे-धीरे करके, और आप जो है इस पर्सन का साथ दोगे, आप उनके पेन को समझोगे, आप जो कभी उनको ताना नहीं दोगे, या उनकी नेगेटिव चीज़ अगर पता चल गई है तो उनको जो है जैसे कहा जाता है कि जले पे नमक छिड़कना, वो वाली चीज़ नहीं करोगे। कोई गलती भी अगर उनसे हुई है कि पुराने समय में हुई है, और
बेशक आप जो है वो रिलेशनशिप पे डिस्कस कर सकते हो, तो वो जेलसी नहीं करेंगे, आपका साथ देंगे। तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, बहुत रेयर लोगों को ऐसी चीज़ मिलती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर जो है वो आपके लिए सही रास्ता बना रहा है या बना रहे हैं, और वो जो है आपको अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे देंगे, और आप इसलिए स्पेशल हो इस पर्सन के लिए क्योंकि वो हील हो पाएँगे, और उन्हें ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने जो है आपके प्रेयर्स सुन ली है और आपको भेजा है। तो इस वजह से जो है आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गए इनके लिए। नेक्स्ट आ थ्री ऑफ कप्स है। तो थ्री ऑफ कप्स भी जो है सेलिब्रेशन को दिखाता है, एक फ्रेंडशिप को दिखाता है कि आप दोनों ही जो है एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अ, एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी यहाँ पर रहेगी कि एक दूसरे के फ्रेंड हो, हमेशा सुन सकते हो, अच्छा भी और बुरा भी, और एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करोगे, लेकिन उसमें जो है वो नेगेटिवनेस नहीं है। ये नहीं चाहते हो कि मैंने कुछ बुरा बोल दिया तो आप रूठ गए या वो हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जानते हो कि इम्प्रूवमेंट चाहिए और लाइफ में इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। तो इस तरीके का माइंडसेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ कॉइन्स है। एट ऑफ कॉइन्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप दोनों बेहद एफर्ट्स डालोगे इस रिलेशनशिप में भी और अपनी लाइफ में भी, और उसको जो है आगे बढ़ाना पसंद करोगे। तो स्पेशल जो है आप बहुत, अगर देखा जाए तो बड़ी सिंपल सी रीडिंग है ये, लेकिन आप स्पेशल इसलिए हो क्योंकि उनकी इंट्यूशन ने ये कहा कि आप उनको कभी धोखा नहीं दोगे और आप उस चीज़ पे टिकोगे। आप जो है उनकी भावनाओं से नहीं खेलोगे, बहुत इमोशनल पर्सन है ये। आप उनकी भावनाओं से नहीं खेलोगे, आप जो डर रहे थे कि आपके साथ कुछ गलत होगा वो नहीं आप करोगे। आप उनके साथ लाइफ बिल्ड अप करोगे और उनको सही रास्ता भी दिखाते जाओगे, और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ेगी कि कोई मेरा दोस्त हो या मेरा कोई अपना हो जो मेरा साथ दे, तब आप उनके लिए हमेशा खड़े रहोगे। तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब मानेंगे कि आप उनकी लाइफ में आए हो, और धीरे-धीरे जो है, जो पुराना बिट्रेयल उन्हें मिला था या धोखा मिला था, चाहे वो दोस्त से मिला हो, चाहे वो किसी तरीके से मिला हो या फैमिली मेंबर से भी रहा हो, तो उस चीज़ को वो धीरे-धीरे भुला देंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और आपने उनकी लाइफ में साथ दिया, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। फर्स्ट आ रहा सक्सेस। आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो आप लोग सक्सेस क्रिएट करोगे। नेक्स्ट आ रहा ऑनेस्टी। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो ऑनेस्टी रहेगी, आप दोनों सच बोलोगे एक दूसरे से, कोई भी चीज़ छुपाओगे नहीं। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे से छुपाते हैं या मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। आपका फर्स्ट रूल ही ये है कि आप दोनों एक दूसरे से झूठ नहीं बोलोगे। नेक्स्ट आ रहा लव। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे लव जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। आप दोनों जो है वो फिजिकल तरीके का, इमोशनल तरीके का लव जो है वो क्रिएट कर पाओगे, और अपने जो आने वाली पीढ़ी भी है, अगर आप चाहोगे तो उसमें भी जो है वो ये लव को जो है वो ग्रो करवाना या उसका सीड जो है वो डाल दोगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस। द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव। तो उन्हें ऐसा महसूस होगा। नेक्स्ट आ रहा लव इज आर योर ट्रू डेस्टिनी। आर ट्रू डेस्टिनी, वी डोंट फाइंड द मीनिंग ऑफ लाइफ बाय आवरसेल्व्स अलोन, वी फाइंड इट विद वन अनदर। नेक्स्ट आ रहा है यू आर सो इनक्रेडिबल। नेक्स्ट आ रहा है लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। नेक्स्ट आ रहा है आई लव माई लाइफ बिकॉज इट गेव मी यू, आई लव यू बिकॉज यू आर माई लाइफ। तो वो जो है अपनी लाइफ से और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई एंड यू आर वन यूनिट, लेट्स प्लान आवर फ्यूचर। नेक्स्ट आ रहा है गॉट एंगेज, आपसे एंगेजमेंट चाहते होंगे अगर आपकी अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर, यू एंड मी एवरी डे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हैप्पी मैरिज, तो इस तरीके की सिचुएशन चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है लव कम्स लाइक सनशाइन आफ्टर रेन। तो उन्हें ऐसा लगेगा कि लव जो है वो उनकी ज़िंदगी में तब आया है जब बारिश हो गई, जैसे रेनबो आता है या सनशाइन आती है, तो बारिश होने के बाद जो रेनबो आता है या सनशाइन आती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है हर इंसान को। उस तरीके से रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।